प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज की मुख्य समाचारों पर। राउरकेला इस्पात संयंत्र के केंद्रीय विद्युत अनुरक्षण विभाग के 53 कर्मचारी सील शाबाश योजना के तहत सम्मानित। आरएसपी में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भावभीनी विदाई। SPSB इंटर स्टील बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025-26 में आरएसपी की गौरवपूर्ण विजय। और 16वें इस्पात सैनर्जी क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची इलेक्ट्रिक ईगल और SMS2 एवेंजर्स। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के कार्यपालक निर्देशक संकार्य परिचर्चा कक्ष में 27 फरवरी 2026 को एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीयकृत विद्युत अनुरक्षण CEM से संबंधित विभिन्न विभागों के अधिकारियों सहित कुल 53 कर्मचारियों को सेल शाबाश योजना के अंतर्गत सम्मानित किया गया। इन कर्मचारियों को उत्पादन, गुणवत्ता, योजना तथा सुरक्षा के क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया। महाप्रबंधक प्रभारी CEM श्री SK पोलाकी ने समारोह की अध्यक्षता की तथा पुरस्कार प्रदान किए। कार्यक्रम में सभी अनुभागाध्यक्षों सहित कर्मचारी तथा मानव संसाधन विभाग के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। सम्मानित कर्मचारियों को बधाई देते हुए श्री पोलाकी ने कहा कि आरएसपी जैसे एकीकृत इस्पात संयंत्र में निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने में विद्युत प्रणालियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी कर्मचारियों को संयंत्र की प्रत्येक प्रमुख इकाई की दक्षता, सुरक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए इसी प्रकार की जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता का परिचय देते रहने के लिए प्रेरित किया, जिससे संयंत्र की लाभप्रदता में और भी वृद्धि हो सके। कार्यक्रम के प्रारंभ में वरिष्ठ प्रबंधक CEM RSC श्री अनिल महापात्र ने उपस्थित जनों का स्वागत किया, जबकि उप महाप्रबंधक अनुरक्षण श्री BF केरकेट्टा ने समारोह का संचालन किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में 28 फरवरी को कंपनी की सेवा से सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भावभीनी विदाई दी गई। निदेशक प्रभारी सचिवालय के मंथन सम्मेलन कक्ष में आयोजित विदाई समारोह में कार्यपालक निर्देशक मानव संसाधन श्री तरुण मिश्र ने मुख्य महाप्रबंधक आंतरिक लेखा श्री गिरिजा शंकर दास को सेवा प्रमाण पत्र एवं प्रतीक उपहार प्रदान किए। इस अवसर पर कार्यपालक निर्देशक संकार्य श्री विश्वरंजन पलई, कार्यपालक निर्देशक सामग्री प्रबंधन श्री अनिल कुमार, विभिन्न विभागों के मुख्य महाप्रबंधकगण एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वरिष्ठ अधिकारियों ने सेल में अपने दीर्घ सेवा काल के दौरान श्री दास के उल्लेखनीय योगदान की सराहना की। श्री दास ने भी कंपनी में अपने सफर के दौरान प्रबंधन, सहकर्मियों एवं कनिष्ठ साथियों से मिले सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर उनके जीवन एवं सेवा काल पर आधारित एक लघु वृत्त चित्र प्रदर्शित किया गया, जिसे स्मृति चिन्ह स्वरूप बाद में उन्हें भेंट किया गया। कार्यक्रम का समन्वय उप प्रबंधक मानव संसाधन OD सुश्री सिंपी पटेल द्वारा किया गया। इसी प्रकार कार्यपालक निर्देशक संकार्य सचिवालय की समागम सम्मेलन कक्ष में आयोजित एक अन्य समारोह में कार्यपालक निर्देशक संकार्य श्री विश्वरंजन पटेल ने महाप्रबंधक प्रभारी तकनीकी सेल श्री देवाशीष महंती को सेवा प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किए। इस समारोह में संयंत्र के अनेक मुख्य महाप्रबंधक एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री महंती के जीवन पर आधारित एक लघु वृत्त चित्र भी प्रदर्शित की गई। कार्यपालक निर्देशक सामग्री प्रबंधन सचिवालय में आयोजित विदाई समारोह में कार्यपालक निर्देशक सामग्री प्रबंधन श्री अनिल कुमार ने उप महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन क्रय श्री असीम अपूर्व को भावभीनी विदाई दी। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन श्री T विनोद, महाप्रबंधक प्रभारी सामग्री प्रबंधन विपणन श्री अजय शुक्ला सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
सिविक सेंटर में आयोजित एक विशेष समारोह में 29 कर्मचारियों को गरिमामय विदाई दी गई। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन साथियों एवं परिवारजनों की उपस्थिति में इस अवसर को और भी भावनात्मक एवं स्मरणीय बना दिया। मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन श्री मानस रंजन रथ समारोह के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवा प्रमाण पत्र एवं उपहार भेंट किए। महाप्रबंधक प्रभारी SP3 श्री कल्याण समाजदार सम्मानित अतिथि थे। कार्यक्रम में संयंत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। सहायक प्रबंधक मानव संसाधन श्री शिवा प्रसाद माझी ने स्वागत भाषण एवं औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित प्रस्तुत किया तथा श्रम निरीक्षक श्री KK परिडा एवं मानव संसाधन कर्मचारी संबंध टीम के साथ कार्यक्रम का समन्वय किया। संयंत्र के विभिन्न विभागों में भी दशकों तक समर्पित सेवा प्रदान करने वाले कर्मचारियों को सम्मानपूर्वक विदाई देने के लिए समारोह आयोजित किए गए। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP ने राउरकेला इस्पात संयंत्र में आयोजित स्टील प्लांट स्पोर्ट्स बोर्ड SPSB इंटर स्टील बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025-26 का खिताब जीतकर शानदार सफलता हासिल की। कार्यपालक निर्देशक मानव संसाधन श्री तरुण मिश्र समापन समारोह के मुख्य अतिथि थे और उन्होंने विजेता एवं उपविजेता टीमों को ट्रॉफियां प्रदान की। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक नगर अभियांत्रिकी एवं उद्यानिकी श्री BK जोजो सहित संयंत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। अपने संबोधन में श्री मिश्र ने विजेता टीम के साथ साथ विभिन्न इस्पात संयंत्रों से आई सभी प्रतिभागी टीमों को बधाई दी। उन्होंने खिलाड़ियों के जज्बे और संघर्षशीलता की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं न केवल तंदुरुस्ती और अनुशासन की संस्कृति को बढ़ावा देती है, बल्कि इस्पात परिवार के बीच आपसी सौहार्द एवं एकता को भी सुदृढ़ करती है। रोमांचक मुकाबले फाइनल मुकाबले में RSP ने टाटा स्टील को 83-72 अंकों से पराजित कर खिताब अपने नाम किया। RSP ने सेमीफाइनल में JSW के साथ कड़े मुकाबले में जीत दर्ज कर फाइनल में प्रवेश किया, जबकि फाइनल में स्थान बनाने के लिए टाटा स्टील और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के बीच कड़ा मुकाबला रहा। 3 दिवसीय यह चैंपियनशिप 28 फरवरी 2026 को इस्पात बास्केटबॉल परिसर में संपन्न हुई। टूर्नामेंट में बोकारो इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, IISSO इस्पात संयंत्र, टाटा स्टील, JSW तथा मेजबान RSP की टीमों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस प्रतियोगिता में खेल कौशल की उत्कृष्टता, आपसी सम्मान और इस्पात संयंत्रों के बीच सुदृढ़ बंधन को प्रदर्शित किया। समापन समारोह का समन्वय उप प्रबंधक क्रीड़ा श्री RN पाढ़ी ने किया, जबकि टूर्नामेंट का संचालन सहायक प्रबंधक क्रीड़ा श्री बुधू सिंह द्वारा किया जा रहा है। 16वें इस्पात सिनर्जी क्रिकेट टूर्नामेंट अब अपने रोमांचक समापन की ओर अग्रसर है, जहां इलेक्ट्रिक ईगल्स और SMS2 के एवेंजर्स ने अपने अपने सेमीफाइनल मुकाबलों में शानदार जीत प्रदर्शन कर फाइनल में स्थान सुनिश्चित किया। दोनों टीमों ने मैदान पर उत्कृष्ट कौशल, संयम और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया, जिससे अब एक रोमांचक खिताबी भिड़ंत तय हो गई है। बहुप्रतीक्षित फाइनल मुकाबले में 3 मार्च को खेला जाएगा, जिसमें दोनों सशक्त टीमें चैंपियनशिप के लिए आमने सामने होंगी। 2 मार्च 2026 को खेले गए पहले सेमीफाइनल मुकाबले में कॉर्पोरेट टाइटल्स ने निर्धारित 15 ओवरों में 8 विकेट पर 115 रन बनाकर प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा किया। जवाब में इलेक्ट्रिकल ईगल्स ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 13.5 ओवरों में 6 विकेट पर 118 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। विकास बिस्वाल को उनके प्रभावशाली गेंदबाजी प्रदर्शन के लिए प्लेयर्स ऑफ द मैच घोषित किया गया। उन्होंने 3 ओवरों में मात्र 17 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए। दूसरे सेमीफाइनल में मिल मावेरिक्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए संघर्षपूर्वक प्रदर्शन किया और निर्धारित 15 ओवरों में 7 विकेट पर केवल 78 रन बना सके। इस लक्ष्य को SMS2 एवेंजर्स ने 11.2 ओवरों में ही आसानी से हासिल कर लिया। निहार रंजन नायक को उनके ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए प्लेयर्स ऑफ द मैच का पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्होंने 14 गेंदों में 16 रन 114.29 के स्ट्राइक रेट से बनाए गए, साथ ही 3 ओवरों में केवल 6 रन देकर 2 विकेट भी झटके।
अब सभी की निगाहें कल खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले पर टिकी हैं, जहां इलेक्ट्रिक ईगल्स और एसएमएस दूके एवेंजर्स खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। सेमीफाइनल में शानदार प्रदर्शन के बाद दोनों टीमें पूरे आत्मविश्वास में हैं और 16वें स्पार्स एनर्जी क्रिकेट टूर्नामेंट के प्रतिष्ठित खिताब के लिए एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद की जा रही है। आज के हिंदी समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।